मीरा भाईंदर शहराच्या जनतेचं हक्काचं जे आहे ते जर कोणी लुटत असेल आणि लुटायचा प्रयत्न करत असेल तर त्या भस्मासुराला गाडल्याशिवाय प्रताप सरनाईक गप्प बसणार नाही। भाजपा कोई छोड़ना नहीं चाहता है, ये बात सही है, लेकिन भाजपा मीरा भाईंदर भाजपा नहीं है। नरेंद्र मेहता जी की नीतियों को देखते हुए सभी कार्यकर्ता कहीं ना कहीं दुखी होते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि मेरे साथ जो है, देखिए, टिकट नहीं मिलना ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। कभी कभी ऐसा समीकरण बैठता है जो टिकट नहीं मिलता है, लेकिन मेरे साथ विश्वासघात किया मेहता जी ने। मुझे लास्ट तक जो है एबी फॉर्म भी देते हैं और उन्होंने ऐसा बोला कि नहीं, आपका टिकट फाइनल है, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो, क्योंकि विजय राय यहाँ से सक्षम कार्यकर्ता है, सक्षम नेतृत्व करेगा। और उन्होंने सारी चीजें क्लियर किया। बिल्डिंगों का जो डेटा होता है वो सारा हमने उनके साथ शेयर किया। हमारी टीम हमने पूरा वहां पे बैठाया। हमने कुल 17,000 जो है ईपिक नंबर के साथ उनको डेटा भी शेयर किया, सर्वे टोटल करवाया। तो जो मैनेजमेंट है सारा हमने करके दिया। लास्ट मोमेंट पे उन्होंने हमारे साथ धोखा किया, तो धोखा से हमको तकलीफ हुआ। बाकी तो टिकट मिलना न मिलना अपना एक अलग विषय होता है, समीकरण नहीं बैठता, कभी कभी टिकट नहीं मिलता है। तो उनकी नीतियों को देख करके हमने भाजपा को जो है छोड़ा। भाजपा को नहीं छोड़ा, नरेंद्र मेहता जी को छोड़ा। ऐसा साहब भी कहीं ना कहीं, देखिए, भाजपा और साहब का शिवसेना शिंदे का युति है, इन्होंने भी लास्ट तक जो है वेट किया। उन्होंने भी कहा भाजपा को छोड़ना चाहते थे, इनको भी तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मेहता को ही छोड़ना पड़ा। तो नरेंद्र मेहता से लोग हिंदी भाषी वोटों के ऊपर वो राज करते हैं और हिंदी भाषी से लोगों को नफरत भी करते हैं और लास्ट में बोलते हैं कि मैं भी हिंदी भाषी हूं। तो वो कहीं ना कहीं एक धोखा जिसको बोलते हैं, उनका अस्तित्व और नेतृत्व बन चुका है। तो कहीं ना कहीं हर वोटर को समझना पड़ेगा और इसका जवाब देना पड़ेगा। कार्यकर्ता का टिकट कटना बहुत बड़ा आश्चर्य की बात नहीं होती है, कभी कभी समीकरण नहीं बैठता। मैं सिटिंग नगर सेवक था, मेरे साथ जो है, और मैं एक सक्षम नगर सेवक था। ऐसा नहीं है कि कोई हमारा सर्वे में, उनके ही बोलने के हिसाब से मीरा भाईंदर भाजपा के अंदर टोटल जो नगर सेवकों का सर्वे हुआ है उसमें विजय राय का 1 नंबर आता है। देखिए, मैंने तो पहले से ही आपको बोला है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में हम लोग साथ में है, राज्य में मैं मंत्री हूँ, देवेंद्र जी के मंत्रिमंडल का सदस्य हूँ, केंद्र में हमारे शिवसेना के सदस्य आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। तो मेरा यही कहना था कि मीरा भाईंदर शहर में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का मिलन हो और उस माध्यम से हम मीरा भाईंदर महानगर पालिका के ऊपर अच्छा कारोबार करना चाहिए, क्योंकि केंद्र की और राज्य की अगर मदद मिलेगी तो हम बहुत अच्छी तरह से विकास कर सकते हैं। इसलिए नरेंद्र मेहता जी के मैं पीछे पड़ा था कि ठीक है, हम तो सदस्य हमारी कम है, 22 सदस्य है, आपके 61 सदस्य है, फिर भी अगर युति में लड़ेंगे तो हम लोग अच्छी जो अंक है वो ले आएंगे, विरोधकों को कुछ भी नहीं मिलेगा और इस माध्यम से हम विकास कर पाएंगे। मगर उन्होंने सुना नहीं, वरिष्ठों का भी आदेश सुना नहीं। वरिष्ठों ने, देवेंद्र जी ने और रविंद्र चौहान जी ने उनको बोला था कि युति कर लो, मगर उनको सत्ता में किसी को शामिल करके ही नहीं लेना है। मीरा भाईंदर शहर का विकास ही उनको अगर नहीं करना है तो फिर मैं भी क्या कर सकता हूँ। मैं मेरे सभी सदस्यों को लेके मैदान में अभी उतरा हूँ, देखते हैं आगे क्या होता है। और विजय राय जैसे अगर होनहार, जिन्होंने 8 साल में अपने परिसर का विकास किया, काम किया और वैयक्तिक स्तर पे और परिचित है लोगों को, ऐसे अगर सहयोगी हमारे साथ में अगर आएंगे तो निश्चित रूप से इस शहर का विकास मैं अच्छी तरह से कर पाऊंगा। और शिवसेना के माध्यम से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। शिवसेना के 81 प्रतिनिधि जो है वो हमने उतारे हैं मैदान पे और हमारा एक ही नारा है, अब की बार 50 पार। हकीकत है, हमारी लड़ाई भाजपा के साथ ही नहीं ना, क्यों रहेगी भाई। हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मानने वाले लोग हैं, हम लोग योगी जी को मानने वाले लोग हैं, हम देवेंद्र जी के मानने वाले लोग हैं, क्योंकि सत्ता में हम साथ में हैं। हमारी लड़ाई है जो इंसान में घमंड है, जो इंसान इस शहर का पूरा नक्शा बदली करना चाहता है, ये वो इंसान जो महानगर पालिका के अच्छा काम करने के बजाय अपने कंपनी का नाम 7-12 पे चढ़ाना चाहता है कि 7-12 बदली होके 7-11 हो जाए, हम उसके खिलाफ है। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ है। हम मीरा भाईंदर शहर को सुंदर और अच्छा, स्वच्छता जो शहर में अच्छी हो वो शहर बनाना चाहते हैं, यानी सपनों का शहर बनाना चाहते हैं। उसके खिलाफ अगर वो इंसान होगा तो ये जो लड़ाई है वो नरेंद्र मेहता और प्रताप सरनाईक के बीच में की है।